हेलो गाइस, अल्फ़ाबेट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है फरहान अहमद और आज हम सीखेंगे कैसे आप एक वेब डेवलपर बन सकते हो। अगर आपको जानना है कि वेबसाइट कैसे बनती हैं तो आप ये वीडियो आपके लिए। सो गाइस, सबसे पहले आप इंटरनेट का यूज़ तो करते ही होगे, ठीक है। तो आप इंटरनेट का यूज़ करते हो तो क्या करते हो, तो कोई ना कोई वेबसाइट पे ही तो एक्सेस करते हो या उस वेबसाइट का यूज़ करते हो। जैसे आप अभी एक ही यूट्यूब देख रहे हो, ये भी एक वेबसाइट है। आप फेसबुक चलाते हो, वो भी एक वेबसाइट है। इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जाते हो, आप इंटरनेट का यूज़ करते हो तो क्या करते हो, वहाँ पे वेबसाइट का यूज़ करते हो। तो वेबसाइट का यूज़ करने में आपने कभी सोचा है कि ये वेबसाइट का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बनी कैसी होगी, या उसे कौन बनाता है और कि ये कैसे बनती है, इसका पीछे की क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये काम कैसे करती है। तो अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं या नहीं भी बनना चाहते तो आपको ये जानने में अच्छा लगेगा कि जो मतलब ये वेबसाइट बनती कैसे है। आपको ये ज़रूर जानना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो कोई टेक्निकल नहीं है, ये बस एक ओवरव्यू है। तो जस्ट जनरल नॉलेज एंड आगे हम और सीखेंगे। तो चलिए गाइज, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए सबसे पहले कि जो आपकी वेब डेवलपमेंट की जर्नी है जो शुरू करने के लिए, तो आपको बेसिक थिंग्स क्या मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे HTML से। HTML होता क्या है? HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या है, ये क्या यूज़ करती है भाई? ये है ना, जो वेबसाइट होती है ना अपनी, उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर HTML नहीं आती ना तो वेबसाइट नहीं बनती कभी, ठीक है। अगर आपको HTML आती है तो आप मतलब अगर नहीं आती है तो आप कुछ नहीं, वेबसाइट नहीं बना सकते, ठीक है। और तो HTML क्या है? आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है? HTML, ठीक है। अब देखो HTML का क्या है कि मतलब कि आप इसको ना ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको भाई कोई सॉफ्टवेयर तो लगेगा इसको लिखने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल एक आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में, या जो नोटपैड होता है ना टेक्स्ट एडिटर, उस पर आप कोड कर सकते हो HTML का, ठीक है। और HTML का कोड करके उसको सेव करना होता है क्या क्या एक्सटेंशन से, .htm या .html, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि आपको अब इसको रन करना है। आप देखें क्या, अब इसका जो आउटपुट होगा वो कहाँ देखना है? देखो, इसके लिए भी कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। अगर आपको इसका आउटपुट देखना है तो आप जस्ट जाइए क्या, आपने वेब ब्राउज़र जो भी आपका है वो ओपन करिए, ठीक है। ओपन करने के बाद वो फाइल का जो पाथ था वो डालिए, तो आपकी जो आपने बनाया है जो वेब पेज, वो आपको दिख जाएगा, वो आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो अब क्या, या आपने जो भी फाइल सेव की है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी, आपका वेब पेज आपको दिखने लगा, ठीक है। तो अब क्या, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको आईडी नहीं चाहिए। मतलब आईडी का मतलब क्या था? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि HTML का जो पेज है वो कैसे शुरू होता है, मतलब हम उसको क्या होता है उसमें। तो HTML में होते हैं टैग्स। एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर टैग का क्लोजिंग टैग हो, ठीक है। जो HTML की शुरुआत होती है वो डॉक टाइप से होती है। डॉक टाइप क्या होता है कि डॉक टाइप बताता है कि भाई ये HTML का कौन सा वर्जन है, ठीक है। अब फिर शुरुआत होती है कि HTML का टैग आता है, तो ब्रैकेट्स में रहता है आपने HTML, और क्लोजिंग टैग होता है सबसे आखिरी में HTML का। इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो HTML के वेब पेज में विजिबल होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात आती है, देखो HTML क्या है, मतलब एक एज्यूम करो एक घर की तरह है। घर होते हैं, घर, आपने ईंटों से आप वो घर तो बना लिया। अब उस पर क्या, वो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना आपको, तो आप क्या करो, उस पर कलर बनना है, कलर भरते हो ना आप। तो अब क्या करते हैं, अब वेब पेज को हम एक हाउस मान के चल रहा है, अब उसमें अब कलर बनना है। अब क्या करें, उसमें थोड़ा स्टाइलिश, जरा नयापन सा लाना है। हम क्या करते हैं, CSS का यूज़ करते हैं। CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ होता है कि उसमें जो वेब पेज अपने बनाया है उसमें स्टाइल करने के लिए, उसको थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए, कि मतलब देखने में अच्छा लगे, मतलब जो भी व्यूअर है, यूज़र आए तो उसको मतलब अच्छा लगे, उसको चलाने में बढ़िया फील आए, ठीक है। तो आप आजकल देखते होगे कि कैसे बढ़िया बढ़िया वेब जो स्टाइल्स आते हैं वेब पेजेस में, तो आपको अच्छा लगता है चलाने में, ठीक है। तो ये हो गया। अगर अभी आपने क्या करा, कलर भर लिए, स्टाइल दे दिया। अब क्या, जैसे आप HTML के जो आपने वेबसाइट देखी होंगी कोई सी भी, तो उसमें कुछ बटन्स होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं। तो वो क्या होता है कि बटन क्या होता है कि अब बटन को क्लिक करते हैं तो उससे कोई वो इवेंट ऑकर होता है कि भाई कि बटन क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म फिल हो जाएगा, या जे हो जाएगा, या कुछ पॉपअप आएगा, या कुछ भी जो भी डेवलपमेंट बनाया है, ठीक है, पर्पज से। तो अब वो बटन जो आपने बना तो दिया HTML की हेल्प से, अब वो काम कैसे करेगा? काम करने के लिए चाहिए कि आपको एक लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो आपकी इसमें यूज़ होगी HTML में। तो वो काम कैसे करेगा, वो क्या, आप उसको प्रोग्राम किस में करोगे? जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो ये था HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखो, जो वेब डेवलपमेंट होता है ना, वैसे दो भागों में होता है, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड, ठीक है।
अब फ्रंट एंड के तो पार्ट आपको मैंने बता दिया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो बैक एंड में क्या होता है, बैक एंड में अलग अलग टेक्नोलॉजीज लगती हैं, अलग लैंग्वेजेस लगती हैं और डाटाबेस होती हैं। उसमें जो भी आपका डाटा है वो सेव होगा, ठीक है। और बैक एंड में जैसे हमने कुछ भी एंटर का फॉर्म फिल करा, और वो बैक एंड में क्या प्रोसेस होनी है, वो डाटा जो आपका जाएगा वो कैसे जा रहा है और वो डाटाबेस में कैसे सेव होगा, वो कैसे कहाँ पे प्रोग्रामिंग हो, वो बैक एंड में। तो अभी अपन को बैक एंड की बात नहीं करनी है क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक। अभी आप बस फ्रंट एंड पे ध्यान दीजिए। तो शुरुआत करिए आपके HTML से, फिर CSS सीखिए, फिर जावास्क्रिप्ट सीखिए, ठीक है। तो मैं भी और वीडियो डालूंगा वेबसाइट के डेवलपमेंट के ऊपर। तो होप सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।